तो इस मुश्किल दौर में डॉक्टरों की चुनौतियां अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हैदराबाद से खबर आई जहां पर गांधी अस्पताल के डॉक्टर धरने पर बैठ गए। दरअसल कल एक मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था। कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल के वॉशरूम में गिर गया था, जिसके बाद तीमारदारों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। डॉक्टरों का आरोप है कि उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 178 नए मामले सामने आए। अब तक 3,920 केस हैं, 148 लोगों की जान गई है। इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज ही चल रहा है। बहुत कठिन समय है और इन परिस्थितियों में गांधी अस्पताल में एक डॉक्टर पर हमला हुआ है। कल रात को एक पेशेंट जो 55 या 60 वर्षीय बताए जाते हैं, वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और उनको कोविड-19 हो गया था और उनको असिस्टेड रेस्पिरेशन पे रखा गया था। और डॉक्टर का कहना है कि उनके फैमिली को लगातार इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था और कल उनको कहा गया था कि वो बेड में ही रहें, लेकिन वो बाथरूम चले गए और वहाँ पे वो कोलैप्स हो गए और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जब खबर उनके फैमिली वालों को पहुंचाई गई तो वो सीधे सीधे वार्ड में आ गए। उन्होंने अपने परिवारजन को देखा और फिर आकर इस डॉक्टर पर हमला कर दिया। एक प्लास्टिक स्टूल टूट गया और एक मेटल स्टूल भी उन पर फेंका और उसकी वजह से उनको हिप पर इंजरी भी हुई। उसके बाद 100 से ज़्यादा जो पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे धरने पे बैठ गए। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि जो 65 पेशेंट्स मरीज़ वाली ये जो वार्ड है, उस वार्ड में सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि जब हमला भी हुआ तब उन्होंने लोगों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर था। और उनका ये भी कहना है कि उनमें से 20 लोग, यानी कि मरीज़ 20 जो कोविड पॉजिटिव है, उनके जो रिलेटिव्स या उनके परिवारजन या उनके दोस्त आते जाते रहे हैं और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे सुरक्षा कर्मी वहाँ पे तैनात किए हैं और वार्ड के बाहर वो लोग थे और वो लोग उन लोगों के इंटरवेंशन की वजह से ही जो अक्यूज है इस केस में उसको गिरफ्तार किया गया है और सख्त कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा डॉक्टर्स को, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जो टेंशन्स होती हैं ऐसी परिस्थितियों में जब बहुत डॉक्टर्स पर भी प्रेशर है, वो समझते हैं और यही वजह है कि सिक्योरिटी वहाँ पे करने की प्रबंध करने की पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो डॉक्टर हैदराबाद में ही अगर आप देखें तो 4 अस्पताल में 80 से ज़्यादा अब डॉक्टर्स हैं जो पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। उनमें से 4 गांधी अस्पताल से हैं, उस्मानिया कॉलेज हॉस्पिटल से 50 हैं और जो निम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 16 डॉक्टर अब पॉजिटिव हो चुके हैं। और वहाँ पे 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनको पूरी तरह से बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर सैनिटाइज करने के ऑपरेशंस वहाँ पे जारी किए गए। और वहीं पे राज्यपाल जो तमिलिसई सौंदरराजन है वो भी गई, अपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का पहने हुए वो वहाँ पे गई थी, क्योंकि उनको एक तरह से तसल्ली और हौसला बढ़ाना था इन डॉक्टर्स का, ये कहते हुए कि वो खुद भी एक ट्रेन डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर हैं और उनका कहना था कि इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ मैं खड़ी हूँ और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो वहाँ पर चली गई थी। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अब जब ऋतु रेनी सीजन है तो काफ़ी सारे डेंगू और मलेरिया के भी केसेस आएंगे और प्रेशर डॉक्टर्स पर और भी बढ़ता जा रहा है जब कोविड-19 के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। हैदराबाद से कैमरे पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।